पता चला कि आपकी छोटी बेटी को क्या बीमारी लग गई। अल्लाह आपके कर्मों की सजा का मतलब यह नहीं कि बच्चों को दे, लेकिन चूंकि वो आप ही की औलाद है इसलिए अल्लाह जानता है कि तुम्हें किस चीज से मजबूर किया जाए और किस चीज से तुम्हें तकलीफ दी जाए। वो अच्छी तरीके से जानता है। जिस औलाद की सबसे ज्यादा मोहब्बत, उसी औलाद को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 50 लाख रुपए का खर्च है, लीजिए साहब, 40 कमाया था, 50 भुगतो। और फिर भी गारंटी नहीं है कि ये लड़का बिल्कुल ठीक ही हो पाएगा। हम अपना काम करेंगे, जिंदगी देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है, लीजिए साहब। ये होता है। मैं खुद अपने चचेरे भाई का, फुफेरे भाई का जब इलाज कराने के लिए बॉम्बे ले गया, 11 साल तक उसके कैंसर का इलाज चला। मैंने ऐसे ऐसे मरीजों को देखा, ऐसे ऐसे माँ बाप को देखा जो बेचारे लाखों रुपया लिए हुए दौड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जितना खर्च हो सके हो जाए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आंखों में उनके आंसू हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहा है सॉरी, ले जाइए, 15-20 दिन आप इसकी जितनी खिदमत कर सकें। मेरी मेडिकल साइंस यहाँ के फेल हो जाती है। हाँ, 15-20 दिन की गारंटी दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की नहीं। इससे ज्यादा अगर इसको जिंदगी मिल गई तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन अब ये 20 दिन 25 दिन से ज्यादा नहीं, अब इसकी खिदमत कर लो, इसको घर ले जाओ। मेरे भाइयों, ये ऐसी जगह होती है और ये ऐसा मौका होता है जहाँ बड़े बड़े पैसों वालों का दिल, मेरे भाइयों, वो दौलत उनको नजर नहीं आती, पानी की तरह बह जाए, लेकिन मेरा बेटा बच जाए, मेरी बेटी बच जाए। ये मुकाफाते अमल है। देख लीजिए, जिस मुल्क ने मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा, अस्पतालों को नहीं छोड़ा, जो बच्चे बेचारे खाने की थालियों पर झपट झपट के खा रहे थे, उन मासूम बच्चों के ऊपर भी बम गिरा दिए और उनको भी आज इस सफे हस्ती से मिटा दिया कि फिलिस्तीन के अंदर अब कोई ऐसी जनरेशन पैदा ना हो सके। मलिया मैट कर दिया। आज वो किसी सुपर पावर के सामने कैसे भीख मांग रहा है, कैसे उसके दरवाजे पर कुत्ते की तरह नजर लगाए बैठा हुआ है कि ये हड्डियां हमारी तरफ डाल दे और हमारी तरफ से लड़े। ये मुकाफाते अमल है। मासूम और बेकसूरों और मजलूमों पर अगर जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम्हें भी ये दिन देखना पड़ेंगे। मेरे भाइयों, सबक हासिल करो, सबक इबरत हासिल करो। ये दुनिया इबरत की जा है। अपने से ऊपर वालों की तरफ मत देखो। कभी ये मत देखो कि उसके पास इतनी बड़ी कोठी है, अब हमारे पास भी इतनी कोठी आ जाए। जब तुम्हें बड़ी बड़ी कोठियां नजर आए और ये दिल में ख्याल पैदा हो कैसी एक कोठी हमारे पास भी हो जाए, तो फौरन बाजार की तरफ निकला करो। लंगड़े लूले और अपाहिज लोगों को देख लिया करो। उनके पैरों में चप्पल भी उनको नसीब नहीं है, तो उनकी तरफ देख कर ये क्या करो, अल्लाह तूने मुझे जिस हाल में रखा है तेरा शुक्र है। कम से कम ऐसा तो नहीं कि मैं लंगड़ा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं बैसाखी लेके चल रहा हूं। ला तनजुरू इला फौककुम, उनकी तरफ न देखो जो तुमसे दर्जे में ऊपर है, अमीर हैं। उनजुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ नजर डाला करो जो दर्जे में तुमसे नीचे हैं, जो दर्जे में तुमसे कम है। मेरी माँ बहनों, शादियों में जाओ तो ये मत देखो कि कौन औरत कौन सा सूट पहन के आई और अपने शौहर से मुतालबा करो। अपने शौहर से कहो कि देखो फला की बीवी, फला की बेटी ने इतना महंगा सूट पहना है, क्या आप मेरे लिए नहीं ला सकते? कम से कम उन गरीब औरतों की तरफ भी तुम नजर डाल लिया करो जिनका बाप अपनी बेटी को एक कपड़ा लाने के लिए, एक कपड़ा लाने के लिए, ईद पे एक कपड़ा पहनाने के लिए भी उसको अपने लिए पुराने कपड़े पहनना पड़ते हैं, तब जाकर वो अपनी बेटी को या अपनी बीवी को नया कपड़ा पहनाता है। उनकी तरफ भी नजर डाल के देखा करो। ला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, कितनी शानदार बात कही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कि उनकी तरफ मत देखो जो ऊंचे हैं, उनकी तरफ देखा करो जो दर्जे में तुमसे
से नीचे हैं, जो तुमसे कमतर हैसियत रखते हैं, जब तुम उनकी तरफ देखोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। उनकी तरफ देखा करो। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मखरज, निकलने का रास्ता बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा, उसको वहम गुमान भी नहीं होगा कि मुझे यहां से रोजी मिलेगी। ये अल्लाह का डर अपनी जात के बारे में भी होना चाहिए। आपके नीचे भी बहुत से लोग काम करते होंगे, आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, आपके नीचे भी कोई काम करता होगा, आप गाड़ी के मालिक हैं लेकिन ड्राइवर रखे हुए हैं, वो आपके नीचे काम करता है। आप अपने से नीचे वाले के साथ किस तरीके से पेश आए, सोचो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपकी लौंडी, काम करने वाली खादिमा आपकी, आप उसको आवाज दे रहे हैं, आप उसको आवाज दे रहे हैं और खुद अपने हुजरे में हैं। आपकी बीवी उम्मे सलमा आपके पास बैठी हुई है और अल्लाह के नबी का सर उम्मे सलमा की गोद में है। ऐसे आप लेटे हुए हैं और उम्मे सलमा की गोद पर, उनकी रान पर आपका सर है, और लेटे लेटे आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। उसने सुन लिया लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दूसरी आवाज भी सुनी लेकिन आई नहीं। आपने फिर तीसरी आवाज दी, उसने तीसरी आवाज भी सुन ली लेकिन आई नहीं। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी से कहा, उम्मे सलमा से, उम्मे सलमा देखो तो जरा कहां चली गई, इतनी जोर जोर से मैं चीख रहा हूं लेकिन वो आ नहीं रही है, कहीं देखो कहां चली गई। हजरत उम्मे सलमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखती है, वो तो दरवाजे के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। छोटा सा बकरी का बच्चा था, उस बकरी के बच्चे के साथ वो खेल रही है। उम्मे सलमा ने कहा, क्या तूने नबी की आवाज नहीं सुनी? उसने कहा सुनी। फिर क्यों नहीं आई? कुछ नहीं बोली। चल, अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, चल। गई जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मे सलमा ने कहा, गौर से सुनिएगा मेरी बात। उम्मे सलमा ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल, इसने आपकी बात सुनी लेकिन फिर भी नहीं आई। अल्लाह के रसूल ने कहा, इधर आओ, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने आवाज दी, तुम्हारे कानों तक आवाज गई? उसने कहा जी मैंने सुना। आपने कहा मैंने फिर दूसरी आवाज दी, क्या उस आवाज को भी तूने सुना? उसने कहा जी दूसरी आवाज भी सुनी। आपने कहा मैंने तीसरी आवाज भी जोर से दी, क्या मेरी तीसरी आवाज भी तेरे कानों से टकराई? उसने कहा जी मैंने आपकी तीसरी आवाज भी सुनी। क्या पता चला? उम्मे सलमा ने कहा, अल्लाह के रसूल, इसने आपकी बात सुनी लेकिन फिर भी नहीं आई। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि उस लड़की से भी पूछा, उस लौंडी से भी पूछा। आज अगर कोई कुछ कह दे आपसे कि ऐसा है, फलां ने ऐसा कहा, तो आप फौरन उसकी बात का यकीन कर लेंगे, अच्छा ऐसा कह रहा था। अल्लाह के रसूल से उनकी बीवी कह रही है जबकि वो सही बोल रही हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, उसको बुलाओ। क्या मेरी आवाज सुनी? यानी तहकीक कर रहे हैं। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस मामले में हमारी माँ बहन और कौम की बेटियां बड़ी कच्चे कान की होती हैं। उनको कोई कुछ कह दे कि फला ऐसा, वो आसमान सर पे उठा लेती हैं। अच्छा नहीं, बिना तहकीक के कोई बात नहीं करनी चाहिए। तहकीक कर लो पहले, तहकीक। हजरत उम्मे सलमा की बात अल्लाह के नबी ने नहीं माना, उस लौंडी से पूछा, उसने कहा मैंने आपकी तीनों आवाज सुनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर तुम क्यों नहीं आई मेरे पास? उस बांदी ने, उस लौंडी ने जवाब कुछ नहीं दिया, खामोश हो गई, इसलिए कि जवाब था ही नहीं। क्या बोलती? आवाज सुन रही लेकिन नहीं आ रही, सुस्ती, नहीं आई।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसवाक कान में लगी हुई थी उस मिसवाक को निकाला। आपके मिसवाक कान में लगी रहती थी, ऐसे कान में लगाई और आप काम कर रहे हैं, अचानक जहां से अजान की आवाज आई आपने फौरन वो मिसवाक निकाली और आपने मिसवाक करना शुरू किया और फिर मस्जिद में चले गए और नमाज पढ़ाई इमामत की। मेरे भाइयों, मिसवाक से आपको बड़ी मोहब्बत थी। वो मिसवाक जो आपके कान में लगी हुई थी उस मिसवाक को कान से निकालो और अपनी उस लौंडी को सजा देने के लिए उस मिसवाक को ऐसे उठाया जैसे मान लो मेरे भाइयों ये मिसवाक है, ये कान में लगी हुई है। इस मिसवाक को निकाला और आपने ऐसे करके उस लौंडी के ऊपर ऐसे उसकी पीठ की तरफ मारना चाहा। एक मिसवाक उसको मारना चाहा सजा के तौर पर। हजरत उम्मे सलमा कहती है, अल्लाह के रसूल इसको सजा दीजिए, इसको मारिए। अगर आपने इसको आज छोड़ दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी। अगर आज इसने आपकी बात नहीं मानी और आपने छोड़ दिया, आपकी आवाज सुनकर नहीं आई, अगर आपने इसको नजरअंदाज कर दिया तो ये सर पे चढ़ जाएगी और फिर ये कभी नहीं आएगी। ऐसे मनमानी बना लेगी, आदत बना लेगी। इसको सजा दीजिए। अल्लाह के नबी ने मिसवाक निकाली और उसको मारना चाहा। वो मिसवाक उठाई और मारना चाह, आधी दूर तक ले गए। मिसवाक आपके कांधे और उस लोंडी के कांधे के बीच तक पहुंच गई। ऐसे बस ये कांधा है और यहां तक मिसवाक पहुंची और आपने उस मिसवाक को रोक लिया और अपने कान में लगाते हुए उस लौंडी से कहा, जाओ, चल हट, जाओ जाओ चलो। जब वो लौंडी जाने लगी तो अल्लाह के नबी से पूछा उम्मे सलमा ने, अल्लाह के नबी ये मिसवाक जब आपने उठाई ली थी तो क्यों नहीं मारी? आपको ये मिसवाक उसको मारना चाहिए था। जब सजा दे रहे थे तो आपने रोक क्यों ली? उम्मे सलमा जब ये कह रही थी तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे। पूछा, अल्लाह के नबी मैं पूछ रही हूं और आप रो रहे हैं। फरमाया, उम्मे सलमा मैंने वो मिसवाक मारने के लिए निकाली और मारने का इरादा भी कर लिया। मेरे हाथ में तेजी थी और वो मिसवाक उसको मैं ताकत से मारने वाला था, लेकिन यकायक मेरे दिल में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिसवाक जो तू इस लड़की को आप मार रहे हैं, ये मिसवाक का मारना, इसकी दी हुई तकलीफ कहीं उसकी सजा से बढ़कर ना हो जाए। आप जो उसको मार रहे हैं ऐसा ना हो कि उसकी गलती से ज्यादा उसकी ये सजा हो जाए, उतनी बड़ी उसकी गलती ना हो और आपकी सजा उसकी गलती से बड़ी हो जाए। लौलल कूद लअौजअतु की बिहाज़त सिवाक, ये है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। मैंने मारना चाहा लेकिन ये सोच कर रोक लिया कि मेरी सजा उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। अगर मुझे ये डर ना होता तो इस मिसवाक से मैं इसे मारता, लेकिन इस डर से रोक लिया कि मेरी मार गई उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और ये लड़की कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर न कर दे और अल्लाह से इंसाफ का मुतालबा न कर ले। इसलिए मैंने इस लड़की को नहीं मारा कि मेरी सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। ईमानदारी के साथ अपने दिलों में झांको और जमीरों को टटोलो और फैसला करो कि आप अपने से नीचे काम करने वालों के साथ यही सलूक करते हो। अगर उसने एक गाली दी तो आप 10 गाली देते हैं। अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप उसको 4, 5, 10 थप्पड़ मार के लतियाते हैं। क्या आपकी दी हुई सजा उसकी गलती से ज्यादा नहीं हो जाती है? अगर किसी ने आपको एक बार उल्टा सीधा बोल दिया तो आप उसकी बहन, माँ और पता नहीं पूरे खानदान तक पहुंच जाते। हम गौर करें कि अपने मातहत लोगों के साथ हमारा क्या सलूक है। तकवे से हमारी जिंदगी कितनी खाली है। हमारे रहन सहन में भी तकवा होना चाहिए। क्या ये तकवा है हमारी जिंदगियों के अंदर? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, लौलल कूद लअौजअतु की बिहाज़त सिवाक, अगर मुझे अल्लाह के सामने जवाब का डर
न होता और मेरी दी हुई सजा कहीं तेरी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इस बात का डर ना होता तो मैं इस मिसवाक से तुझे मारता, लेकिन नहीं मार रहा हूं। जा। क्या है ये? वही तकवा है जिस तकवे ने नबी को रोक दिया। अच्छा, कायनात में सबसे ज्यादा अफजल कोई शख्सियत है तो वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात की अफजल तरीन हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम सबसे बुलंद और सबसे ऊंचा है तो वो हस्ती है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की हालत क्या है जरा देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी से पूछ रहे हैं, अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसी दुआ बताओ, अय अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू, अपने गुनाहों की माफी मांगू। ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक से भी गुनाह हो सकते हैं? इतना मुत्तकी और परहेजगार आदमी। हदीस में आता है कि वो उनकी तोंद, पेट का जो हिस्सा था वो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। तोंद यानी थोड़ी बाहर निकली हुई थी मोटापे की वजह से। वो लुंगी जब अपने पेट पर बांधते थे तो सरक कर वो टखनों से नीचे आ जाया करती थी, ऑटोमेटिकली टखनों से नीचे आ जाती थी। वो बांधते थे ऊपर, लेकिन वो मोटे होने की वजह से नीचे आ जाती थी, सरक जाती थी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, कयामत के दिन अल्लाह उस आदमी पर रहमत की नजर नहीं डालेगा, उस इंसान पर, उस मर्द पर, उस मोमिन पर, उस मुसलमान, उस मर्द के ऊपर रहमत की नजर नहीं डालेगा जिसका पायजामा, जिसकी लुंगी टखने से नीचे होगी, जिसका पायजामा, जिसका लुंगी जिसकी टखने से नीचे होगी। टखना जानते हैं ना? ये जो आपकी ये जो हिस्सा है ये टखना कहलाता है। इससे नीचे जिसका भी पैंट, लुंगी, पैजामा टखने से नीचे होगा, अल्लाह कयामत के दिन उसके ऊपर नजर रहमत नहीं डालेगा। अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, आंखों में उनके आंसू हैं। जब अल्लाह के नबी ने खुतबा खत्म किया और जब नमाज हुई और बाहर निकले तो पूछा, अबू बकर तुम क्यों रो रहे थे? फरमाया, अल्लाह के नबी मैं कैसे बताऊं, मैं थोड़ा मोटा हूं और लुंगी जब बांधता हूं तो मैं जानबूझकर नहीं, वो लुंगी मेरे मोटापे की वजह से सरक कर नीचे आ जाती है और टखने से नीचे पहुंच जाती है, फिर मैं ऊपर कर लेता हूं, फिर वो सरक कर नीचे आ जाती है। अल्लाह के नबी, क्या कयामत के दिन अल्लाह उन लोगों पर नजर रहमत नहीं डालेगा जिनके पैजामे, लुंगियां टखनों से नीचे होंगी? मुझे डर है कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं मुझसे भी अपनी नजर न फेर ले। आपने फरमाया, या अबा बकरिन लस्ता मिनहुम, आए अबू बकर तुम उन लोगों में नहीं हो, तुम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हो, तुम्हारे साथ एक बीमारी है, पेट के मोटे होने की वजह से वो लुंगी सरक जाती है, इसमें तुम्हारी नीयत को कोई दखल नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है, इसलिए तुम उन लोगों में नहीं लिखे जाओगे और तुम्हारा शुमार उन लोगों में नहीं है। अंदाजा लगा रहे हैं आप कितना तकवा था, परहेजगारी थी। यहां जो काम औरतों के थे, जिनकी शलवारें और जिनके कपड़े टखनों से नीचे होना चाहिए, आज उनके तो टखनों से ऊपर पहुंच चुके हैं। और इंस्टाग्राम पे देख लीजिए और टिकटॉक वगैरह पे देख लीजिए मेरे भाइयों, कैसी कैसी वीडियोस आ रही हैं, नाम तक नहीं लिया जाता, बयान करने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है। और मर्दों के कपड़े आप देख लीजिए, माशाअल्लाह, सड़क पर सफाई कर्मियों की छुट्टी, वो खुद ही सड़क साफ करते हुए उनके पैंट खुद चले जा रहे हैं और टखने से। या
ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इमाम साहब मस्जिद में नमाज के लिए जब खड़े होते हैं तब कह देते हैं कि टखने से टखना मिला लो, कदम से कदम मिला लो, कांधे से कांधा मिला लो, जिनकी लुंगी पैजामे टखने से नीचे हो वो ऊपर कर लें, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। जो काम 24 घंटे का है, जो काम 24 घंटे का है, उसको नमाज के वक्त क्या उठाया, यहां से घुरस लिया, यहां से समेट लिया, अल्लाह अकबर, बस हो गया। बस यहां तक आज हमारे टखने और पैजामे लुंगी ऊपर रहने लगे, वरना और जब निकले तो फिर नीचे। अबू बकर सिद्दीक का हाल ये कि पूछ रहे अल्लाह के नबी मुझे ऐसी दुआ बताइए कि जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता रहूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अय अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो। कौन सी दुआ बतला रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक? सुनिए, अल्लाह के नबी उनको एक दुआ बतला रहे हैं, अय अबू बकर तुम उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआएं हम और आप तो नमाज के बाद पढ़ते, नमाज में पढ़ते हैं, दरूद शरीफ के बाद ये दुआ तो उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहना चाहिए। इस दुआ का तर्जमे पर गौर करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, आय अल्लाह मैंने अपने आप पर, अपने नफ्स पर, अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, और तेरे अलावा मेरे गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, आय अल्लाह मुझे अपने पास से बख्श दे, अपने रहमो करम से बख्श दे, अपनी तरफ से हमें बख्श दे, अपनी तरफ से हमें माफ कर दे, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, और मेरे ऊपर रहम फरमा, बेशक यकीनन तू बहुत बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये दुआ पढ़ा करते थे अबू बकर सिद्दीक, यानी वो कहते थे अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, मैंने अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, और मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। अबू बकर कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। हम और आपकी हैसियत क्या है? अबू बकर कह रहे हैं अल्लाह मेरे इन गुनाहों को बख्श दे, या अबू बकर दुआ पढ़ रहे हैं हमें और आपको कितना ज्यादा अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए। ये था तकवा। तकवा जानते हो किसे कहते हैं? ओफो, एक वाकया दिल करता है आपको सुना दूं, मेरी माँ बहनें आई हैं वो भी सुन लें, क्योंकि ये वाकया औरत से जुड़ा हुआ है। हजरत उमर फारूक रात में गश्त कर रहे हैं कि कौन खाया, कौन सोया, कौन नहीं खाया, किसके घर में चूल्हा जला, किसके घर में नहीं। हजरत उमर अक्सर ये रात में पता लगाते थे मजबूर कौन है, किसकी मजबूरी बेचारे की जो घर से बाहर निकालने पर मजबूर। रात में निकले, गश्त करते 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 एक गली से गुजरे, और उस गली में एक झोपड़ी थी, वहां दो औरतों की आवाज आ रही थी। एक उम्रदराज औरत थी और एक लड़की थी, एक मां थी और एक बेटी थी। गरजदार आवाज मां की अपनी बेटी से कहती है बेटी उठो। बेटी ने कहा मैं तो कब की उठ चुकी हूं मां, मैंने तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ली। मां ने कहा बेटी मौका अच्छा है, जिन बकरियों का दूध तूने दोहा है और सुबह के कस्टमर आएंगे ये दूध ले जाएंगे, अच्छा मौका है कि इस दूध में तुम पानी मिला दो। मां अपनी बेटी से कह रही है बेटी दूध में पानी मिला दो, ताकि सुबह जब कस्टमर दूध खरीदने के लिए आए तो दूध थोड़ा बढ़ जाए और हमें ज्यादा इनकम हो जाए। उधर बेटी ने गरजदार आवाज में कहा मां, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक की मुनादी हो चुकी है, उनके कासिद ने ऐलान कर दिया है
कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि जिसने भी दूध में पानी मिलाया और पकड़ा गया उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मां ने फिर कहा, बेटी दूध में पानी मिला दो, अगर ये सब सोचोगी तो तू बैठी रह जाएगी, तेरी शादी भी नहीं होगी। बेटी ने कहा, नहीं, उमर फारूक की मुनादी हो गई और हम पकड़े गए तो सख्त सजा मिलेगी मां। उस औरत ने, मां ने फिर जवाब दिया, बेटी इस वक्त ना उमर देख रहा है ना उमर का लश्कर, कोई नहीं देख रहा है, अच्छा मौका है, तुम दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर झोपड़ी से कान लगाकर दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मां कहती, बेटी ना उमर देख रहा है ना उमर का कोई बंदा, उमर का कोई आदमी, उमर का कोई फर्द, उमर का कोई लश्कर, कोई नहीं देख रहा है, जाओ जल्दी दूध में पानी मिलाओ। और बेटी ने इसका जो जवाब दिया, उस जवाब से उमर फारूक भी बहुत खुश हुए। बेटी ने कहा, मां उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, मां उमर को पता नहीं तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर के रब को तू पता है ये अच्छा काम नहीं है। मां मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, रब से कोई नहीं छिपा, इसको कहते हैं अकीदा रखना कि अल्लाह देख रहा है। एक हमारा अकीदा है, शराब भी पिए अल्लाह देख रहा है, जुआ भी खेले अल्लाह देख रहा है, लॉटरी के टिकट भी खरीदे अल्लाह देख रहा है, एक दूसरे के हक भी मार अल्लाह देख रहा है। ये औरत की लड़की क्या कहती है, मां अरे उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। हजरत उमर ने अपने साथी से कहा, इस मकान नंबर को नोट कर लो। उसने मकान नंबर नोट किया और आगे बढ़ गए हजरत उमर। सुबह हुई तो अपने दरबार खिलाफत में मां और बेटी दोनों को बुलाया। मां बेटी दोनों आई। हजरत उमर फारूक ने कहा, ए बुढ़िया कितना पानी मिलाया था दूध में रात में? सटपटा गई। कहा, अमीरुल मोमिनीन एक बूंद भी नहीं। कहा, नहीं कल तुम कह रही थी। कहा, अमीरुल मोमिनीन ये सच है कि मैं कह रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया। कहा, मुझे मालूम है तेरी बेटी ने दूध में एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया, मैं जानता हूं, और इसीलिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। तेरी बेटी का रिश्ता कहीं पक्का हुआ? कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, गरीब घराना है, कहां रिश्ता आता है। हजरत उमर फारूक ने कहा, तेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। कहा, मजाक कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं है। कहा कि उमर अपने बेटे का पैगाम देता है तुझे तेरी बेटी के रिश्ते के लिए। क्या तुझे अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को मंजूर है? कहा, अमीरुल मोमिनीन ये मजाक मत कीजिए। फरमाया, आए इस बच्ची की मां, मुझे तेरी बेटी में एक ही खूबी नजर आई, न मैंने उसका माल देखा है, न मैंने हस्बो नसब देखा है, न मैंने खूबसूरती की तरफ नजर डाली है। हमने सिर्फ तेरी लड़की की दीनदारी देखी है, तेरी लड़की का ये हौसला देखा है जो उमर से नहीं उमर के रब से डरती है। और कल तेरी बेटी के ये जुमले मुझे बहुत भागे, मां उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। तेरी बेटी के जुमलों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी के साथ करूं। ऐसी दीनदार बहू की जरूरत है मुझे, ऐसी दीनदार लड़की की जरूरत है मुझे अपने बेटे के लिए। मुझे नहीं मतलब कि तू गरीब है, तेरा हस्ब नसब क्या है, तेरी बेटी खूबसूरत है या नहीं, तू कितनी अमीर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तेरी बेटी की दीनदारी ने मुझे इस बात की तरफ मजबूर किया है कि अल्लाह के रसूल की हदीस पर अमल करते हुए मैं अपने बेटे के लिए ऐसी बेटी देखूं, ऐसी लड़की देखूं जो दीनदार हो। और ये दीनदारी की खूबी तेरी बेटी के अंदर मौजूद है। नौजवानों तुम क्या देख रहे हो, और मेरे साथियों तुम क्या देख रहे हो, और यहाँ हाजी नमाजियों
भाइयों, तुम अपनी औलाद के लिए कौन सी बेटियों और कौन सी बहुओं को लाना चाह रहे हो? जरा अपने समाज और मुआशरे पर भी तो गौर करो। तकवे का ताल्लुक इस चीज से भी है कि हम अपने बेटे के लिए क्या चीज देखें और कौन सी लड़की देखें। एक शख्स आता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है और बड़ी मेरी नाफरमानी करता है। हजरत उमर ने उसके बेटे को बुलाया, अब कोड़ा निकाला और कहा कि मैंने सुना है कि तू अपने बाप की बड़ी नाफरमानी करता है। उसको खूब डांटा, फटकारा। जब बेटे को डांट चुके तो वो लड़का बोला, अमीरुल मोमिनीन, बस हो गया, जितना समझाना था आपने समझा लिया, अब मैं भी कुछ बोलूं। कहा, क्या बोलना चाहते हो? कहा, अमीरुल मोमिनीन, बाप के इतने इतने हक हैं जो आपने बता दिए, मैं मानता हूं, लेकिन औलाद का भी कोई हक है या नहीं? हजरत उमर ने फरमाया, हाँ, औलाद का हक यह है कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, 7वें दिन उसका अकीका किया जाए, उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसकी अच्छी तरबियत की जाए, और जब वो बच्चा जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो अच्छे घर में, दीनदार घराने में उस लड़के की शादी करा दे। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, इन कामों में से मेरे बाप ने मेरे साथ कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कहा, क्यों, क्या बात है? कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब मैं पैदा हुआ तो 7वें दिन अकीका भी नहीं किया, मेरा अच्छा नाम भी नहीं रखा। उसने अपना नाम बताया जिसका उर्दू तर्जमा होता है खटमल। ये रखा है मेरे बाप ने मेरा नाम।